अगर आप इन चीजों को नहीं करोगे तो आपका किचन ना तो ट्रेंडिंग बनेगा ना ही फंक्शनल बनेगा। देखिए दोस्तों, आजकल लोग बहुत सारा पैसा खर्च करके ये चाहते हैं कि उनका किचन जो है वो दिखने में खूबसूरत दिखाई दे, उससे भी ज्यादा वो फंक्शनल हो, जिससे कि इस्तेमाल में काफी ज्यादा आसानी हो। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ट्रेंड के हिसाब से कौन कौन सी चीजें अगर आप अपने किचन के अंदर करते हो तो आपका किचन ट्रेंडिंग भी होगा और फंक्शनल भी होगा। अगर आप इन चीजों को अपने किचन रूम के अंदर कर दोगे तो उससे आप अपने किचन रूम के अंदर काफी कंफर्टेबली काम कर सकोगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आजकल जितने भी लोग मॉड्यूलर किचन बनवाते हैं तो वो एक चीज हमेशा नोटिस करते हैं कि भले ही मॉड्यूलर किचन की वजह से सभी चीजें ऑर्गेनाइज दिखाई देती है, पर कभी कभी ये जो आरओ होता है वो डायरेक्टली आपके सिंक के आजू बाजू बहुत ही बल्कि डिजाइन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से ओवरऑल आपके मॉड्यूलर किचन का जो लुक है वो थोड़ा सा खराब दिखाई देने लगता है। इसके लिए सिंपल चीज आप कर सकते हो, ये जो आरओ होता है इसे आप अपने किचन सिंक वाला जो नीचे का एरिया होता है, जो कि वैसे भी खाली पड़ा हुआ होता है, तो वहां पर आप इस आरओ को फिट कर सकते हो और उसका कनेक्शन जो है वो ऊपर निकाल के आप पानी पीने के लिए ले सकते हो। इससे आपके मॉड्यूलर किचन का लुक भी अच्छा दिखाई देगा, स्पेस का भी अच्छे तरीके से यूज हो पाएगा। अब ये जो किचन सिंक का नीचे वाला एरिया है वैसे तो आरओ के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको आरओ वहां पर नहीं लगवाना है तो आप जो है वहां पर एक छोटा सा डस्टबिन जो है उसे जरूर लगा सकते हो। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जब भी हम किचन सिंक लगाने की बात करते हैं तो उसमें मेनली दो टाइप आपको मिलते हैं। पहला जो कि होता है ओवर माउंट और दूसरा जो कि होता है अंडर माउंट। अब ये जो ओवर माउंट किचन सिंक है इसकी कॉलर दिखने में तो काफी अच्छी दिखाई देती है। आजकल इसमें बहुत सारे टाइप के डिजाइन भी आने लगे हैं, पर जहां तक बात आती है आपके किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको कोई सिंक लगवाना है तो आपको अंडर माउंट किचन सिंक को लगवाना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि इसकी कॉलर जो है वो काउंटर से नीचे की तरफ होती है। जब भी आप काउंटर को क्लीन करते हो तो ये जो कॉलर है बीच में नहीं आती है, पानी जो है वो आराम के साथ आपका जो है किचन सिंक के अंदर चला जाता है और आपको यहाँ पर क्लीनिंग की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। वहीं पर अगर हम कॉलर वाले किचन सिंक की बात करते हैं तो आजू बाजू जो है सिंक के थोड़ा बहुत पानी जो है वो क्लीनिंग के वक्त छूट जाता है। तो ऐसी दिक्कत आपको आपके किचन प्लेटफॉर्म पे न हो, इसके लिए आपको अंडर माउंट किचन सिंक की तरफ जाना चाहिए। अगर आपका किचन छोटा है या फिर बड़ा है पर आपको आज के ट्रेंड के हिसाब से एक चीज जरूर बनवानी चाहिए, वो है इस तरह का जो टेबल एक्सटेंशन ड्रॉवर है उसे आपको जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि ये काफी काम की चीज है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा दिखाई देता है और जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप इसे वापस से उसके पोजीशन में लगा के रख सकते हो। इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। बहुत सारी जगह पर ये किचन ट्रॉली के साथ ही बनाया जाता है, कुछ जगह पर इसे सेपरेटली भी बनाया जाता है। इसका काम बहुत ही फंक्शनल होता है। अगर आप चाहो तो वहां पर ब्रेकफास्ट करने के लिए भी उस काउंटर का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर किचन के ऊपर अगर आपको कोई काम करना है, इमरजेंसी में अगर आपको किसी टेबल की जरूरत है, ऐसे में आप इस टेबल का आराम के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल होने के बाद आप इसे वापस से अपनी पोजीशन में डाल सकते हो, जिससे कि ये ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चीज है वो आपके किचन को काफी ज्यादा खूबसूरत बना सकती है, काफी ट्रेंडिंग भी बना सकती है। आप क्या कर सकते हो, जब भी आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो, खास करके आपके जो अपर किचन कैबिनेट्स होते हैं तो उनके लिए हम लैमिनेट फिनिश का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कुछ जो कैबिनेट्स होते हैं उनके लिए आप जो है ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ जगह पर प्लेन ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ जगह पर डिजाइन ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, तो कुछ जगह पर जो है वो फ्रोस्टेड ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप अगली वीडियो में देख सकते हो, ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देता है। खास करके जो ब्लैक टिंटेड ग्लास होते हैं वो काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनके अंदर अगर आप लाइटें लगा देते हो तो ये काफी खूबसूरत दिखाई देने लगते हैं। अब किचन के अंदर जाहिर सी बात है हम आलू प्याज ऐसी चीजें तो रखते हैं, और अगर हम इसे किसी बंद जगह पर रखते हैं तो इसकी वजह से वो खराब भी हो सकते हैं। ऐसे में काम में आता है सबसे स्टाइलिश ऑप्शन जो कि आप अपने किचन के अंदर कर सकते हो, जो कि काफी ट्रेंडी दिखाई देता है, वो है इस तरह की विकर बास्केट। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो विकर बास्केट है, पहली चीज ये दिखने में काफी अलग दिखाई देती है बाकी किचन कैबिनेट के कंपैरिजन में। एक बहुत ही अलग लुक जो है इनका आता है और इनकी वजह से हवा भी अच्छे से अंदर आ पाती है, जिस वजह से आपकी चीजें खराब भी नहीं होंगी और ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा। एक नीट और क्लीन लुक जो है आपके किचन को इन विकर बास्केट की वजह से मिलता है। अब आपका जो अपर किचन कैबिनेट होता है वो आपको सामान रखने में तो काम में आता है, पर वहां पर दिक्कत ये होती है कि उसकी हाइट ज्यादा होने की वजह से बार बार चीजों को लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है पुल डाउन शेल्व्स। देखिए दोस्तों, ये जो शेल्व्स है इनका फायदा ये होता है कि आप डायरेक्टली इन्हें नीचे की तरफ ले सकते हो। आपको जो सामान चाहिए उसे निकाल के वापस से उसी जगह पर ढकेल सकते हो। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन आ जाता है। भले ही थोड़े से पैसे ज्यादा जाएंगे पर यूजेबिलिटी के हिसाब से ये काफी बेस्ट ऑप्शन हो जाता है।
अब मॉड्यूलर किचन के अंदर चिमनी को लगवाया जाता है। तो जब भी इन चिमनी को लगाया जाता है तो मेनली इसमें दो टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है डक्टेड चिमनी और दूसरा जो कि है डक्टलेस चिमनी। इनमें से मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है डक्टेड चिमनी। ये जो डक्टेड चिमनी होती है इसका फायदा ये होता है कि इसे एक पाइप कनेक्ट किया जाता है। जब भी चिमनी अपने अंदर धुएं या फिर गैसेस को खींचती है तो इस पाइप से होता हुआ वो जो धुआं और गैसेस है वो बाहर ढकेल दिया जाता है। वहीं पर अगर हम डक्टलेस चिमनी की बात करते हैं तो उसमें गैसेस को फिल्टर करके वही एयर वापस से सर्कुलेट किया जाता है आपके किचन के अंदर। तो इसी वजह से जो डक्टेड चिमनी है वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। भले ही इसमें आपको पाइप हाइड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है पर ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अब एक चीज बहुत सारे किचन में देखी जाती है कि वहां पर ज्यादा देर तक किचन काउंटर के सामने काम करने की वजह से बहुत सारी महिलाओं के पैरों में दर्द होने लगता है। इसके पीछे और एक कारण होता है कि जो फर्श है वो काफी ज्यादा सख्त होती है, भले ही वो मैट फिनिश हो या फिर ग्लॉसी फिनिश हो। तो ऐसे में अगर कोई कुशनी सरफेस हो जिसके ऊपर खड़े रहने में काफी ज्यादा कंफर्ट महसूस होगा तो आपको ज्यादा देर तक काम करने में भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में काम में आ जाते हैं आजकल इस तरह के जो मैट है वो आने लगे हैं, जो कि अगर आप अपने किचन प्लेटफॉर्म के सामने डाल देते हो और उसके ऊपर खड़े रह के अगर आप काम करते हो तो आपको जल्दी पैरों में दर्द महसूस नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आपको इसे जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब अगर आप मॉड्यूलर किचन बनवाने वाले हो तो उसमें लाइट भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। खास करके ये शो पर्पस से ज्यादा फंक्शनल चीजों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसा कि आपने बहुत सारे वीडियोस में या फिर फोटोग्राफ्स में देखा होगा, किचन में जो लाइट है वो काफी ग्लो करती है। खास करके अपर किचन कैबिनेट के नीचे जो लाइट लगाई जाती है वो काफी अच्छी दिखाई देती है। अब ये लाइट दिखने में तो अच्छी दिखाई देती है पर इसका मेन फायदा और मेन पर्पज ये होता है कि इसे टास्क लाइट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब भी आप किचन काउंटर टॉप के ऊपर कोई काम करते हो तो उसमें ये लाइट काफी ज्यादा काम में आती है। क्योंकि होता यह है कि आपका जो ऊपर वाला लाइट है वो जब आपके पीछे से आता है, ऐसे में आपकी शैडो जो है वो किचन काउंटर टॉप के ऊपर आती है, जिस वजह से इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलती है। वहीं पर अगर आप इस तरह की टास्क लाइट लगा देते हो तो आपको दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा और खास करके आपको काम करने में भी काफी आसानी होगी। तो इसीलिए आपको इस तरह की जो टास्क लाइट है उसे जरूर लगवा लेना है। और कुछ जगह पर लोग इन टास्क लाइट को लगा तो लेते हैं पर गलत तरीके से। होता यह है कि इन टास्क लाइट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। कुछ लोग जो है इन टास्क लाइट का जो डायरेक्शन है वो अपने तरफ कर लेते हैं। अब इसका नुकसान ये होता है कि डायरेक्टली आंखों के ऊपर लाइट आने की वजह से नीचे की तरफ अच्छा दिखाई नहीं देता है, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा टास्क लाइट का जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, न कि आपके तरफ। अब अगली चीज जो कि आपको खास करके किचन बनवाते समय ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि जब भी किचन बनवाने की बात आती है तो लोग खास करके ओपन शेल्फ जो है उनका ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह से होता यह है कि बहुत सारी चीजें जो है उन्हें अगर आपको हाईलाइट करना है या फिर दिखाना है, ऐसे में लोग जो है ओपन शेल्फ को प्लान करते हैं क्योंकि ये एक्सेस करने में भी काफी आसान होता है। पर इन ओपन शेल्फ की दिक्कत ये होती है कि इनके ऊपर जब भी आप सामान रखते हो और आप उसे बार बार नहीं लेते हो या फिर इस्तेमाल नहीं करते हो, ऐसे में इनके ऊपर जल्दी जाकर धूल जमा हो जाती है जो कि आपको बार बार क्लीन करवाना पड़ता है। इसके बजाय आप जो है जो क्लोज शेल्फ होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि धूल जो है वहां पर जल्दी जाकर जमा नहीं होगी, आपको बार बार क्लीनिंग करने की भी दिक्कत नहीं रहेगी। अब आजकल आपने देखा होगा कि किचन सिंक में भी बहुत सारे टाइप और डिजाइन पैटर्न्स आने लगे हैं। उनमें से खास करके जो लेटेस्ट ट्रेंड वाले, जैसे कि आप अगले इमेज में देख सकते हो, इस तरह के जो सिंक है ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है और ये होते भी काफी फंक्शनल है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इनमें आप नॉर्मल डिश वॉश तो कर सकते हो पर इनमें आप जो है ग्लास वॉश करने के लिए भी इसका अलग से फंक्शन होता है। उसके बाद में वेजिटेबल क्लीनिंग करने के लिए भी आपको यहाँ पर और एक फंक्शन मिलता है। इनका डिजाइन जो है वो भी काफी प्रीमियम दिखाई देता है। तो अगर आप बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड और हाई एंड किचन बनवाना चाहते हो तो आप जो है इस तरह के सिंक ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अगर हम आपके किचन कैबिनेट की फिनिशिंग की बात करते हैं तो आप अपने हिसाब से लैमिनेट या फिर एक्रेलिक की तरफ जा सकते हो। अगर आपको बहुत ही हाई एंड और लग्जरियस लुक क्रिएट करना है, ऐसे में आप जो है एक्रेलिक किचन कैबिनेट की तरफ जा सकते हो। पर अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है, ऐसे में आप जो है लैमिनेट की तरफ भी जा सकते हो। पर यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से सिर्फ एक लाइट कलर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है थ्रू आउट आपके किचन कैबिनेट के लिए, चाहे अपर कैबिनेट हो या फिर लोअर कैबिनेट हो। उसमें भी आपने पहले ट्रेंड में ये देखा होगा, जो चीज आपको जरूर अवॉइड करनी चाहिए उसमें यह होता था कि साइड बाय साइड जो है वो कलर चेंज होते थे। जैसे कि पहले कैबिनेट को अगर व्हाइट कलर है तो दूसरे को पर्पल कलर किया जाता है, उसके बाद में वापस से व्हाइट कलर। इस तरह की जो
कलर थे वो आजकल इतने ट्रेंड में नहीं है, उस हिसाब से आपको किचन नहीं बनवाना है। आपको प्लेन कलर का सिलेक्शन करना है, जिसका फायदा ये होगा कि किचन का लुक जो है वो प्रीमियम तो मिलेगा, पर अगर लाइट कलर है ऐसे में आपके किचन का साइज भी काफी बड़ा दिखाई देगा। और जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस तरह के जो पुराने हैंडल्स है वो अब किचन कैबिनेट के लिए इस्तेमाल करना आउट ऑफ ट्रेंड हो चुका है। इसके बजाय जो जी प्रोफाइल इस्तेमाल की जाती थी वो भी इतनी ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। जी प्रोफाइल में जो स्लिक डिजाइन है उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हैंडल लेस डिजाइन की तरफ जा सकते हो, या फिर आप जैसा कि अगले इमेज में देख सकते हो इस तरह के जो हैंडल्स है आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि दिखने में काफी प्रीमियम दिखाई देते हैं। पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके किचन रूम के अंदर के टाइल्स के बारे में। तो आप जो चाहे उस टाइप की टाइल जो है अपने किचन रूम के अंदर लगा सकते हो। खास करके किचन रूम के अंदर मैट फिनिश टाइल को रेकमेंड किया जाता है, जिसके ऊपर दाग धब्बे जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। दूसरा फायदा ये होता है कि अगर तेल या फिर दूध या फिर पानी ऐसी चीजें अगर आपके फर्श के ऊपर गिर जाएंगी और अगर आपकी फर्श ज्यादा ग्लॉसी होगी तो उसके ऊपर से फिसलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बजाय अगर आप मैट फिनिश टाइल इस्तेमाल करोगे तो उसके ऊपर से फिसलने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं कंपेयर टू ग्लॉसी फिनिश टाइल। अब अगर हम किचन काउंटर टॉप की बात करते हैं तो लोग आजकल स्टाइल के चलते अपने किचन काउंटर टॉप के ऊपर क्वार्ट्स को लगवाना पसंद करते हैं, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप की डिजाइन आने लगी है। अलग अलग टाइप के कलर जो है इन क्वार्ट्स में आपको मिलते हैं। खास करके लोग सफेद कलर जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि एक प्रीमियम और रिच लुक जो है आपके किचन काउंटर टॉप को मिलता है। अगर आप बहुत ही हाई एंड किचन बनवाना चाहते हो तो आप क्वार्ट्स के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। साथ में किचन काउंटर टॉप के आगे जो वॉल टाइल लगी हुई होती है उसके साथ अगर आपका किचन काउंटर टॉप मैच हो जाता है तो ये काफी लग्जरियस लुक आपके किचन काउंटर को देता है। तो आप अपने मॉड्यूलर किचन के अंदर कौन सी चीज करवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।